तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वंश। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान की लाइफ एक ही रात में बदल जाती है, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत खुद नहीं बदलते, कोई और उनके लिए किस्मत बदलता है। और वो जब चीज़ अपना हिसाब लेने आती है तो वो सिर्फ पैसे नहीं लेती, वो इंसान की रूह तक ले जाती है। तो सोचो, जो तुम्हारा दोस्त कल तक कैंटीन में उधार खाता था, आज वो हर दिन तुम्हें पार्टी दे रहा है और महंगे कपड़े, आईफोन और क्लब जा रहा है। लेकिन फिर तुम नोटिस करो, जब भी वो पैसे निकालता है उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं और हर बार नोट निकालते टाइम वह धीरे से पीछे मुड़कर देखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के कॉलेज में दो बेस्ट फ्रेंड पढ़ते थे। एक का नाम था रोहित और दूसरे का नाम था अमन। रोहित बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन अमन बहुत ही ज़्यादा गरीब था। कभी कभी उसके पास बस का किराया भी नहीं होता था, फिर भी दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन अमन अचानक से 12 दिन के लिए गायब हो गया। न कॉल करी, न मैसेज करा। जब वो वापस आया तो रोहित उसे देखकर शॉक रह गया। ब्रांडेड शूज, ब्लैक शर्ट, गोल्ड वॉच और चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। रोहित हंसा और बोला, भाई लॉटरी लग गई क्या? अमन बस हल्का सा हंसा और बोला, ये बस ऊपर वाले का करम है। लेकिन ये बोलते वक्त उसने एक सेकंड के लिए क्लासरूम के कोने की तरफ देखा, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। उस दिन अमन ने पूरे ग्रुप को पार्टी दी। 5 स्टार होटल, महंगा खाना, हर जगह अमन ही पैसे देता। और अजीब बात ये, उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। रोहित को थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि अमन के पास तो कोई जॉब भी नहीं है। एक रात क्लब में रोहित वॉशरूम गया। वहाँ उसने अमन को मिरर के सामने खड़े देखा। अमन धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक मिरर में अमन के पीछे एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखा। लंबे बाल, सफ़ेद आंखें। रोहित डर गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद रोहित ने नोटिस किया, अमन कभी भी अंधेरे में अकेला नहीं सोता था। उसके रूम में हमेशा एक लाल बल्ब जलता रहता था और हर सुबह उसके रूम में मिट्टी और अगरबत्ती की अजीब सी स्मेल आती थी। एक दिन रोहित बिना बताए अमन के घर गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। रोहित धीरे से अंदर गया। रूम पर पूरा अंधेरा हो रहा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था और अमन ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने नोट का ढेर पड़ा था और वो धीरे से उन नोटों पर कुछ काला पाउडर लगा रहा था। तभी अमन अचानक से चिल्लाया, मत देख उस तरफ। रोहित डर गया, क्योंकि रूम के एक कोने में कुछ सेकंड के लिए उसने किसी औरत के पैर देखे, वो भी उल्टे। अगली कुछ रातों तक अमन और भी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगा। कभी अचानक से चुप हो जाता, कभी हंसते हंसते डर जाता। और एक बात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थी, हर रात 3 बजे उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से ब्लैंक कॉल आती और कॉल उठाते ही दूसरी साइड से एक पायल की आवाज़ आती। एक दिन रोहित ने मजाक में उसे बोला, सच सच बता भाई, कहीं तूने काला जादू तो नहीं किया? ये सुनते ही अमन के फेस का रंग उड़ गया। उसके हाथों का गिलास नीचे गिर गया और वो धीरे से बोला, भाई कुछ चीज़ें मजाक नहीं होती। एक रात रोहित ने डिसाइड किया, आज वो अमन का पीछा करेगा। रात के 2 बजे अमन घर से निकला और शहर के सबसे पुराने शमशान की तरफ चला गया। वहाँ एक बुढ़ा तांत्रिक बैठा था। उसके सामने एक मुर्दे की खोपड़ी रखी थी। रोहित छुपकर सब देखने लगा। तांत्रिक बोला, करण पिशाचनी तुझे पैसे देगी, लेकिन बदले में वो तेरे आसपास के लोगों की जिंदगी खा जाएगी। रोहित का खून जम गया। तब अमन रोते हुए बोला, मैं गरीबी से तंग आ गया था। मैंने 21 दिन तक शमशान में मंत्र किए, अपना खून दिया, तब जाकर मेरे पास वो आई। अचानक से शमशान की सारी आग बुझ गई और अंधेरे में पायल की आवाज़ गूंजने लगी, छन छन छन। फिर धीरे धीरे एक लंबी काली औरत अमन के पीछे खड़ी हो गई। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें सफ़ेद और मुंह से काला खून टपक रहा था। वह रोहित की तरफ देखकर हंस रही थी और धीरे से बोली, इसने मुझे जगाया है, अब इसका हर अपना मेरा होगा।
अमन अचानक से हवा में उड़ गया। उसकी हड्डी की टूटने की आवाज शमशान में गूंजने लगी। रोहित डर के मारे शमशान से भागने लगा। उसके पीछे पायल की आवाज और तेज होती जा रही थी। छन छन छन। वो बिना पीछे देखे भागे जा रहा था, लेकिन अचानक से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर से, पीछे मत देखना। रोहित का गला सूख गया, क्योंकि यह वही लाइन थी जो तांत्रिक अमन को बोल रहा था। रोहित और तेज भागा, लेकिन फिर उसके पीछे से अमन की आवाज़ आई, भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले। रोहित रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका खून जम गया। अमन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। वो रोते हुए बोला, वो मेरे अंदर आ गई है। तभी अमन की गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूमने लगी। उसका मुंह आधा फट गया था और अंदर से वही औरत की आवाज़ आ रही थी, अब ये सिर्फ मेरा है। अचानक अमन हवा में उड़ गया। उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे, जैसे कोई उसकी हड्डियां तोड़ रहा हो। फिर उसका शरीर अंधेरे की तरफ घिसते हुए चला गया और शमशान में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, रोहित बचा, रोहित बचा। रोहित किसी तरह घर पहुंचा। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह के 3 बजे उसकी आँख खुली, क्योंकि उसके रूम में मिट्टी और अगरबत्ती की वही स्मेल आ रही थी। उसने धीरे से बेड के नीचे देखा तो कुछ नहीं दिखा। फिर उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, पैसे बेड के नीचे रखे हैं। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर डर के बेड के नीचे हाथ डाला और वहाँ सच में नोट का एक बंडल पड़ा था, लेकिन उन नोटों पर खून लगा था और सबसे ऊपर वाले नोट पर किसी ने खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। रोहित के हाथ कांपने लगे। तभी उसके पीछे से एक औरत की धीमी आवाज़ आई, रोहित, रोहित। वो धीरे से पीछे मुड़ा और रूम के अंधेरे कोने में अमन खड़ा था, लेकिन अब वो अमन नहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद थी, मुंह पूरा फटा हुआ था और उसके पीछे वही लंबी काली औरत खड़ी थी। दोनों एक साथ हंसते हुए बोले, 21 दिन तक मंत्र करना पड़ेगा। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप इतने गरीब हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक फैसला लेते हैं जिसमें आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन कब आपकी मौत आपके आसपास घूम रही होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट वंश। तो कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।